सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली कक्षा में नाक की चूड़ियों के प्रकार, चूड़ियाँ कैसे बनती है और ये कामता नाथ अपने गांव में कहाँ जाते थे, कैसी चूड़ियाँ दिखते हैं, हमने पढ़ा है। तो उसमें हम सिद्धार्थ भी लिखे बीच बीच में पढ़ाई थी, लिखाई थी। फिर भी एक बार मैं बोलती हूँ कहाँ कहाँ आपको है, और जूम क्लास में भी बताई थी। सहन मतलब एक ऊंचाई पर उनका घर था, किनका, बदलू मामा का। सहन बोल तो एक बड़ा मरा, ऐसा बड़ा चबूतरे के जैसा होता है, उसको बोलते हैं सहन। वृक्ष बोल तो पेड़। चौखट में ऐसा ये चूड़ी लगाते हैं, उसको ऐसा लकड़ी के जैसा बनाते हैं, इसको चौखट बोलते हैं। जैसा फोटो को भी फ्रेम रहता ना पूरे चारों, इधर तो 3 है लेकिन नीचे भी रहता फोटो को, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसा चौखट लगा दिया जो कि यहाँ पर वो स्टैंड को, जैसा कपड़े सुखाते ना वैसा स्टैंड को चूड़ियों का लगाते थे सूखने के लिए, उसको बोलते हैं चौखट। बगल बोल तो बाजू में अपने कोई बैठते, कोई अपने घर के बाजू उनका घर रहता, उसको बोलते बाजू। और भट्टी तो मालूम है, भट्टी में तो और एक बड़ा चूल्हा जैसा, यहाँ पर जो भी गरम करना है, भट्टी के जैसा बड़ा चूल्हा के जैसा, नीचे पूरे कोयले रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहता है, एक पाइप के जैसा रहता, यहाँ से उसे दबाते रहते तो यहाँ पर आग आ जाती, कोयले पूरे सुलग जाते। और क्या, बेलनुमा बोले तो बेलन, जब हम रोटी बनाते हैं ना लकड़ी से, वो लकड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो उसको बोलते हैं बेलनुमा। मुंगरिया भी वैसी है और सीधा रहता है, मुंगरिया उसको बोलते हैं। और क्या है, पश्चात बोल तो बाद में, इसके पश्चात ऐसा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं बाद में। कार्य मतलब क्या है, काम, कार्य, काम। हुक्का बोल तो मैंने बताया था ना कि हाथ में सिगरेट लेके नहीं पीना, तो एक पाइप के जैसा रहता, उसमें कोयला रहता है, एक कटोरे में छोटे कोयला रहता, उसमें कोयला जाके यहाँ से पाइप रहता, ये पाइप से आदमी सांस लिए तो वो धुआं आता और ये उससे मजा ले लेते उससे। जबकि आप क्या कर रहे हैं, हाथ में लेके पीते हैं, तो पहले वैसा पाइप था, उसे हुक्का कहते हैं। और क्या है, पैतृक बोले तो जो अपने दादा परदादा से जो काम करते आ रहे हैं, व्यवसाय या बिजनेस या व्यापार वो करते हैं, उसको बोलते हैं पैतृक बोलते। और वास्तव मतलब क्या है, सच, सही। वस्तु विनिमय क्या है, कल बताया था मैंने, वस्तु देना और उसकी जगह वस्तु ही लेना, उसको लेन देन, जो वस्तु दिए तो उसकी जगह वस्तु ही लेना, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। और क्या, महत्व बोल तो जरूरी, आवश्यक। मुफ्त बोल तो क्या, टीवी पर आता देखो एडवर्टाइजमेंट है ना, क्या था, मुफ्त में लीजिए, मुफ्त बोल तो फ्री, कीमत पैसे नहीं देना। मूल्य बोल तो कीमत, दाम कितना है, कितने का है, सब पूछते ना अपन। वस्त्र मीन्स क्या है, कपड़े। लोहे लगना बोल तो बहुत मेहनत करना पड़ता, हम ये करने के हमको लोहे लग गए, ऐसा मुहावरा है, उसे क्या कहते हैं, मुहावरा। तो क्या है उसका मीनिंग, बहुत मेहनत करना। और क्या है, कुड़ना बोल तो अंदर ही अंदर कुड़ना, अंदर ही अंदर चिढ़ना, बाहर व्यक्त नहीं करते, बताते नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर रख के चेहरा बिल्कुल बदल जाता, उसको बोलते हैं कुड़ना। मोच आना बोल तो हम चलते चलते पाँव ऐसा हो जाता ना, कभी मुड़ जाता अपना पाँव या हाथ, तो उसको बोलते हैं मोच आना। अतिरिक्त बोल तो अलग, इसके अतिरिक्त ये भी है, सब बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलग। तो ये हमने सब समझ लिया था। अवधि का क्या है, समय। जैसा हम पढ़ाते हैं हिंदी के समय, हिंदी विषय ही पढ़ाते हैं ना, 45 मिनट 30 मिनट जो भी होता है उसको अवधि कहते हैं। तो उसी जगह दूसरे सब नहीं लेते, तो उसको बोलते हैं समय। अवधि मतलब वह समय पर वही काम करना। तो हमको यहाँ तक हो गया, तो आगे देखिए अब बद्दू क्या क्या हुआ। बद्दू क्या क्या था, बहुत दिन के क्यों नहीं आया इतने दिन गांव से, क्योंकि उनके पिताजी का ट्रांसफर मतलब जो काम कर रहे हैं वहाँ दूसरे शहर में भिजा देते, तो दूसरे शहर में वो जाके काम करना, तो वैसा ही हो गया। तो जो ये है ना कामतानाथ, वो अपने गाँव मामा के यहाँ नहीं गए, कितने 10 साल तक नहीं गए।
उनको जाना ही नहीं हुआ, दूर उनका गांव बहुत दूर था मामा का, इसलिए वह नहीं जा पाए। तो अब आगे क्या हुआ, बड़े होने के बाद आए। तब एक दिन सहसा बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। तो वो आने के बाद क्या हुआ, उनको बदलू काका मामा की याद नहीं, बदलू काका की याद नहीं आई, क्योंकि वो बड़े हो गए थे और इतने साल का बीच में गैप हो गया, अंतर आ गया। तो उसने क्या कहा, बड़े हो गए और अपने इधर उधर देखे, और गांव भी बदल चुका था, कई बदलाव आया था गांव में, तो इसलिए वो भूल गए थे। और एकदम क्या हुआ, उनके मामा की लड़की चलते चलते बरामदे में पानी था या कुछ था, वो फिसल गई मतलब ऐसा फिसल जाके गिर जाते ना, वैसा वो गिर गई। उसके हाथ की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई। उसके हाथ को क्या हुआ, वो हाथ पे कांच की चूड़ियाँ पहनी थी और वो नीचे गिरकर उसको हाथ में चुभ गया। चुभ जाता ना, कान चुभते ही क्या होता है, खून आ जाता है। वैसे ही वो लड़की को चुभ गई, कलाई में घुस गई और खून बहने लगा, चुभते ही खून आने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब क्या है, मामा उस दिन घर में नहीं थे, वही थे, कौन, कामनानाथ। तो एकदम गिरते अपने बहन को उठा लिया और वहाँ पर उनको बिठाकर मरहम पट्टी, जो पहला लगा के उसको खून वो पोंछकर उसको दवा भी करी, उसको बोलते मरहम पट्टी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिला। तो ये कांच चुभने से अपने बहन के हाथ में, मतलब मामा के लड़की के, तो उनको याद आ रही चूड़ियों के, मैं बचपन में किनके पास जाता था, बदलू काका के पास जाता था, कई देर तक पढ़ता था, वो गोलियों से देखता था, लेकिन मैं तो भूल ही गया। तब ये चूड़ी के जब गिर गई और चूड़ी जब चुभ गई, तब उनको एक कांच की चूड़ियों का याद आया और कहा, उनको मन ही मन सोचा, अरे मैं तो बदलू काका से मिलाऊंगा। तब वह अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया और तब याद आता ही शाम होने के बाद ऐसे ही घूमते घूमते गांव में बदलू काका के पास गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट पर तो छोटा पलंग, नवार का पलंग होता है, जब लकड़ी का नहीं नवार का पलंग होता है, उस पर वो सो गए थे। कौन, बदलू चाचा। जब वैसे ही वही घर था पुराना, वही पेड़ था, पेड़ का नीम का पेड़, वो जहाँ पर बैठते थे ना, वहाँ पर ही खाट डालकर सो गए थे। कैसे, क्यों, अब वैसा क्यों सो गए थे, क्योंकि वो अब बूढ़े हो गए थे ना। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जाते ही कोई भी बड़े हो, जाते ही बड़ों का आदर सत्कार करना है ना, जाते ही वो बोल दिए नमस्ते काका, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उन्होंने क्या करे, उनको पहचाना नहीं, कौन, बदलू चाचा काका नहीं पहचाने, और उत्तर तो दे दिए, नमस्ते बेटा नहीं बोले, नमस्ते भैया बोले, और उठकर खाट पर बैठ गए। सोए हुए थे तो उठकर बैठ गए, अरे कौन आया बोल के। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारते रहे। और चश्मा पहने हुए थे, वो पहचाना नहीं, कौन है भाई बोल के ऐसा निहारते रहे। थोड़ी देर तक उनको देखते रहे। कौन देखते रहे, बदलू काका। मैं जनार्दन काका। तो ये काम का नाम क्या बोले, मैं जनार्दन हूँ, आप नहीं पहचाने मुझे काका, ऐसा बोले। आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, आपको पता है, मैं छोटी छोटी गोलियां लेकर, लाख की गोलियां लेकर मैं खेलता था, आप मुझे भूल गए क्या। मैंने अपना परिचय दिया, परिचय बोल तो पहचान दी। मैं आता था जब मुझे आप क्या देते थे, दूध की मलाई खाने देते थे, आम के दिनों में आम भी खाने को देते थे, है ना चाचा, पहचाने क्या बोल के बोले। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तब जब याद करते हुए तो इधर चुप बैठा और अपनी याद को सोचने लगा। सोचते ही उनको याद आ गई, किनको, काका को। जब उन्होंने बोले आओ लल्ला लल्ला, लल्ला बोलते थे ना छोटेपन में, तो आओ लल्ला लल्ला बैठो, आप बहुत दिन के बाद आए बोल के पूछ रहे हैं। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ काका, मैं बहुत दिन वहाँ नहीं आ सका, यहाँ पर कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि बोल तो नज़र, इधर उधर देखने लगे।
ना तो मुझे उनकी मच्छियाँ नजर आई ना ही भट्टी। अब पहले कैसा था, यहाँ पर बैठ के चूड़ियाँ बनाते थे, छोटी मच्छियाँ पर बैठते थे और भट्टी चलती थी और गोलियों का काम करते थे, है ना। तो ये पेड़ के नीचे, लेकिन अब क्या दिखाई दिया उनको, पेड़ के नीचे कुछ नहीं दिखाएगा, ना भट्टी दिखी, ना वो छोटे मच्छियाँ दिखा, ना लाख की चूड़ियाँ दिखी, काम करते हुए कुछ नहीं। क्या दिखा, एक पलंग, खाट था, खाट बोल तो पलंग, पलंग पर सोए हुए खाली बद्दू काका दिखाई दिए। तो उन्होंने आश्चर्य हो गए। कौन, जो जनार्दन, उनका नाम कांतानाथ था, वो आश्चर्य हो गए लेखक और बोलने लगे ये क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा वो बोलने लगे। ना भट्टी दिख रही, ना वो काम करते हुए देख रहे, ना कुछ नहीं। लेकिन वो कैसे हो गए थे, जरा बूढ़े हो गए थे। कौन, बदलू काका। तो यहाँ तक अपन पढ़ेंगे। पन्ना नंबर 10, ये 1, 2, दूसरा अनुच्छेद खत्म हुआ अपना, क्योंकि अपन धीरे धीरे जाएंगे। तो अब फिर एक बार क्या करना है, फर्स्ट से लेके पेज नंबर 8, पेज नंबर पन्ना नंबर 9, पन्ना नंबर 10 के दूसरे पेज तक, हाँ भट्टी यहाँ तक आप पढ़ना है घर में और समझना है। फिर एक बार बताऊँ आपको, गांव की परिस्थिति मालूम है ना, गांव कैसा था, ऐसा कांतानाथ कौन थे और लेखक बद्दू काका, वो सबको मामा कहते थे, लेकिन उनको क्या कहते थे, काका कहते थे। काका भी सबको प्यार करते थे। समझ में आना ये पाठ। तो आप अगली बार अपन अगले अनुच्छेद में जाएंगे और बाकी कई शब्दार्थ भी समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।